पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। पीटीआई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर साहब कहते हैं इस वक्त तक तहरीक चलाएंगे जब तक गजबशुदा हक वापस नहीं मिल जाता। आने वाले वक्त के लिए हम बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा हमारा मुद्दा पहले से ही वही है जो पीटीआई ने सामने रखा। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजल रहमान का निजी टीवी को इंटरव्यू। बोले मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था, चाहता था तहरीक के जरिए उस वक्त हुकूमत हटाई जाए। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करें। अदम एतमाद से इनकार कर दिया तो कहा जाता कि बानी पीटीआई को बचाया। बाज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। पंजाब में वज़ीर आला का कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब होंगे। बलोचिस्तान में हमारा सीएम का कैंडिडेट सालार साहब होंगे। पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। असलम इकबाल पंजाब, सालार काकड़ बलोचिस्तान के वज़ीर आला के उम्मीदवार नामजद। आकिबुल्लाह को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान। असद कैसर और बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गौहर खान का 180 नशिस्तें जीतने का फिर दावा। कहा जब तक मैंडेट नहीं मिलता अपोजिशन में बैठेंगे, किसी जमात के साथ पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। अमेरिका से मुदाखलत करने का नहीं, इलेक्शन में धांधली के हवाले से बात करने का कहा। हमारा मैंडेट छीना गया, अगर ऐसा ना होता तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर साहब की एक न्यूज़ के प्रोग्राम रेड जोन फाइल विद फाहर हुसैन में गुफ्तगू। कहते हैं हमें मौलाना फजल रहमान के ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला हुआ है। नवाज शरीफ को सख्त हालात में चलने का तजर्बा है। नवाज शरीफ ने पहले ही कह दिया था कि मखलूत हुकूमत मुल्क की मसाइल हल नहीं कर पाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी की एक न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर विद मालिक में गुफ्तगू। कहती हैं पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि पेशावर को ढाका बना देंगे। ये लोग मुल्क में सिर्फ फितना और फसाद फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान हमारे बड़े हैं, जो भी बात करें हम कोई जवाब नहीं देंगे। मौलाना छोड़ गए सारा बोझ नून लीग पर। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। दोनों सियासी जमातों के नुमाइंदों ने एक दूसरे को अपनी तरजीहात से आगाह किया। हुकूमत साजी के हवाले से फार्मूले पर बातचीत। कमेटी की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। दोनों कमेटियों के अरकान तीसरे राउंड से कबल अपनी पार्टियों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। एमकेएम की तमाम जमातों को मिल बैठने की दावत। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमकेएम ने अपना मैंडेट वापस हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कराची में 7 नशिस्तें कैसे जीतनी, सियासत के बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क की खिदमत नहीं। मौजूदा हालात में मुश्किल फैसलों के मुतकाज़े हैं। आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि बानी पीटीआई नफरत की सियासत कर रहे हैं। सेक्रेटरी पंजाब की शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से फिर मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने नामजद वज़ीर आला को अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। जाती उम्र में मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी हुआ। वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। इत्तेहादी जमातों से बातचीत पर भी तबादला ख्याल। मरीम नवाज को वज़ीर आला बनाने की तैयारी। आज़ाद अरकान की शमूलियत का सिलसिला जारी। नून लीग का नंबर पूरे करने का दावा। 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। ख़वातीन और अक़लियतों की 37 मखसूस नशिस्तें मिलने पर तादाद 190 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में कायद ऐवान के इंतखाब के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार। पंजाब में पहले मरहले में 30 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान। पुराने वज़रा के साथ नए चेहरे लाने का भी फैसला।
काफ लीग का नून लीग से पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप का मुतालबा करने का फैसला। ज़राए काफ लीग के मुताबिक मुतालबा पूरा न हुआ तो अहम वजारत मांगी जाएगी। पंजाब असम्बली के स्पीकर और वजारत के उम्मीदवार चौधरी शाफी हुसैन होंगे। डिप्टी स्पीकर के अहदे पर भी मामला तय होने की उम्मीद। मुस्लिम लीग काफ के अलावा पीपल्स पार्टी के भी स्पीकर पंजाब असम्बली के अहदे पर नजर हैं। धांधली और नताइज बदलने के इल्ज़ामात लगाने वाले सबूत लाएं, मीडिया रिपोर्ट पर फैसले नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। N55 की इंतखाबी उज़रदारी पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। N15 में नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद, आज़ाद उम्मीदवार शहजाद गुस्ताब कामयाब। N233 से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। N128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया।